यस बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। इनकम टैक्स में हम लोग टैक्स लायबिलिटी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 बताना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड रेजीम क्या होता है। ओल्ड रेजीम को डिस्कस करने के बाद में वी हैव जंप्ड इनटू द न्यू रेजीम, जिसमें कि हमने पहले ओल्ड रेजीम में मैंने आपको टैक्स सिखाया। सबसे पहले टैक्स सिखाया 0 से 2,50,000 पर प्री, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%, नेक्स्ट 5 से 10 पर 20%, 10 से ज्यादा 30%। देन मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिबेट का मामला चलता है। रिबेट के बाद में रिबेट के लिए हमने डिस्कशन किया था कि 5 लाख से कम अगर होता है तो रिबेट रहती है, अदरवाइज रिबेट नहीं होती है। ये लेक्चर बड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज रहेगा, क्योंकि हमें इसमें जो छोटा सा तो पार्ट जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है वो मैं आपको करके उसके क्वेश्चंस करवा के इसे कंप्लीट कर दूंगा। विद दिस टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एचयूएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर सेम टू सेम हमारा असेसमेंट प्रोसीजर में भी काम आएगा, जहां पर हम टैक्स निकालना सीखते हैं। तो बच्चों, मैंने ये आपको ओल्ड रेजिम में बाद में बताया था कि टैक्स रेट 50, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो सरचार्ज लगता है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ हो तो 10% टैक्स लगता है। 1 करोड़ से लेकर 10% ऑन टैक्स सरचार्ज लगता है। 1 से 2 15% ऑन टैक्स सरचार्ज लगता है। 2 से ज्यादा हो तो 15% ऑन टैक्स सरचार्ज लगता है स्पेशल इनकम पे। फिर हमने कंपनीज वगैरह के टैक्स रेट डिस्कस करने की बजाय हम लोग सीधा आ गए थे रिबेट के अंदर। रिबेट पढ़ने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने पिछले साल एक न्यू टैक्स रेजिम निकाली, जिसका नाम दिया ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम का मतलब ये था कि वो आपको एक नया टैक्स स्ट्रक्चर, नया टैक्स सिस्टम देना चाह रहे थे, जिसमें कि आप अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते हो, पूरा पैसा आप अपने घर पे ले जाते हो। आप इसको ऐसे समझना कि अगर कोई व्यक्ति 2 तरह से इनकम कमा रहा है, एक वो व्यक्ति जिसकी इनकम 10 लाख है, दूसरे व्यक्ति की भी इनकम 10 लाख है। अब वो व्यक्ति जिसको 1.5 लाख रुपए LIC में, म्यूचुअल फंड वगैरह में डालने हैं, जिसको अपना मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवा के 25,000 रुपए डालने हैं, जिसको इस तरह के डिडक्शंस वगैरह लेने हैं, HRA का डिडक्शन लेना है, वो तो जाएगा ओल्ड रेजिम में, क्योंकि डिडक्शंस और एग्जम्पशन लेने से इनकम कम हो जाती है। इनकम कम हो जाने से हमारा टैक्स भी कम लगता है। न्यू टैक्स रेजिम में कौन रहेगा? जिसको पूरा का पूरा पैसा अपने घर पे रखना है, जिसे ना तो अपना कोई LIC में पैसा डालना है, जिसे ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस में पैसा डालना है। तो वो लोग जो कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट फ्यूचर के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा कैश लेकर अपने घर पे रख के और उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो किसमें आएगा? न्यू टैक्स रेजिम में। क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम उन्हीं को ही मिलेगी जो जिन लोगों को डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट इससे 2 तरह का काम कर रही है। एक तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे कि मार्केट में पैसा रोटेट होता रहेगा तो मार्केट में तेजी आती है। दूसरी तरफ कुछ लोग जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वगैरह, प्रोविडेंट फंड, LIC वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको मोटिवेट कर रही है। उनको कैसे मोटिवेट कर रही है? उनको टैक्स में डिडक्शन देकर। तो अब चॉइस व्यक्ति की है कि वो किससे इन्वेस्टमेंट करना, किस तरफ वो जाना चाहता है। बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको कैसे एडवाइस करना है अगर ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में कंपैरिजन आए। तो पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में उसको टैक्स निकाल के बताना है, न्यू टैक्स रेजिम में उसको टैक्स निकाल के बताना है। जो टैक्स रेजिम उसके लिए फायदेमंद है उसको लेके उसको सजेस्ट करना है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को 115 BAC की न्यू टैक्स रेजिम बताई। न्यू टैक्स रेजिम बताने के बाद में मैंने आपको बताया कि इसमें किस तरह से टैक्स रेट से लगती है। फिर हम लोग आ गए थे सरचार्ज में। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कशन किया कि हाउस प्रॉपर्टी में किस तरह का उसको एग्जम्पशन मिलेगा, सैलरी में किस तरह का उसको एग्जम्पशन मिलेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन से अलावेंसेज उसके लिए अलाउड है, कौन कौन से अलावेंसेज अलाउड नहीं है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कौन लोगों को 115 BAC नहीं मिलेगा। लास्ट में हमने देखा कि 87A की रिबेट न्यू टैक्स रेजिम में कैसे मिलती है। अब यहीं पर ही एक टॉपिक आता है मार्जिनल रिलीफ। बस मार्जिनल रिलीफ अपन अभी पढ़ना करते हैं शुरू। क्या होता है मार्जिनल रिलीफ? यहां से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होती है?
क्या क्यों आई, पहले उसका रीजन समझना। तो हेडिंग लगा लो आप सब लोग, मार्जिनल रिलीफ। आपको मैं बता देता हूं इस चैप्टर में, इस पॉइंट में आपको मजा आने वाला है ना। आपको एक गवर्नमेंट की बहुत खतरनाक वाली कमी समझ में आएगी। समझना, दो बातें हैं, राइट। पहला, मार्जिनल रिलीफ समझाने से पहले मैं आपको दो बातें कर रहा हूं, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ एक टॉपिक है, इसको हम लोग समझने के लिए बेस क्रिएट कर रहे हैं। सपोज आपकी इनकम है 7 लाख और आप न्यू रेजिम में हो, ठीक है। आपकी इनकम है 7 लाख, तो आपको टैक्स कितना देना है वो बताना है। और दूसरा, आपकी इनकम हो गई 7,05,000, तो टैक्स कितना होगा वो बताना है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलेगा ना। तो समझना, 0 से 3 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं। फिर 3 लाख से 6 लाख तक 5%, दैट इज 15,000, सॉरी हाँ 3 × 5 15,000। फिर 6 से कितना ज्यादा है 1 लाख, तो 1 लाख पे 10% 10,000, तो टोटल कितना हो गया 25,000। तो कितना हो गया 25,000, 15,000 और 10,000, 25,000। अब मुझे बताओ, जब इनकम ही 7 लाख है, इनकम ही 7 लाख है, तो रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और रिबेट क्या है न्यू टैक्स रिजीम में? 25,000 और टैक्स अमाउंट, 25,000 और टैक्स अमाउंट। तो मुझे बताओ 25,000 और टैक्स अमाउंट में कम कौन? 25,000, अरे सेम ही तो है ना, तो 25,000। तो टैक्स कितना? टैक्स लाइबिलिटी 0। क्लियर है? अब मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं, अब मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं। अगर मेरी इनकम 7,50,000 है, तो मैं 7 लाख वर्सेस 7,05,000 खेल रहा हूं। अगर मेरी इनकम 7,50,000 है, तो मुझे बताओ 0 से 3 लाख पर कौन सा टैक्स है? नील। 3 लाख से 6 लाख पर, 3 लाख से 6 लाख पर कितना परसेंट टैक्स है? 5%। तो कितना हो गया 15,000। अब 6 से 9 तक, 6 से 9 तक 10% टैक्स होता है। तो मुझे बताओ 6 से कितना ज्यादा है? तो 6 से ज्यादा है 1,05,000, यानी कि जो 7,05,000 है वो 6 लाख से कितना ज्यादा है? 1,05,000। तो 1,05,000 पे टैक्स कितना? 10,500। तो टोटल कितना हो गया? 25,500। टोटल कितनी हो गई? 25,500। अगर टोटल हो गई 25,500, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 25,500 पर सेस कितना लगेगा? 25,500 पर सेस कितना लगेगा? तो ये लगेगा 25,500 इंटू 4%, 1,020। तो टोटल हो जाएगा 26,520। तो ये आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। मेरे इस भारत देश की विडंबना देखो कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, आई रिपीट, आपकी इनकम कितनी है? 7 लाख रुपीज। मैं फिर से बोल रहा हूं कि समझना, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आपका टैक्स बन रहा है 0 रुपीज। लेकिन अगर आपकी इनकम 7,05,000 हो गई तो आपका टैक्स बन रहा है 26,520। मैं कहना चाह रहा हूं इस बात के जरिए कि 7 लाख से 7,05,000 इनकम हो गई है। मतलब आपकी इनकम कितनी बड़ी है भाई साहब? आपकी इनकम बड़ी है 5,000 से प्लस। मतलब कि 5,000 रुपए ज्यादा कमाऊं तो मुझे 26,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सपोज मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरी सैलरी थी 6,90,000। मैं इसको समझाने के टाइम, सपोज मेरी सैलरी थी 6,90,000 या 7 लाख, मेरे को कोई टैक्स नहीं देना था, मेरा टैक्स बन रहा था 0 रुपए। मेरी इनकम बढ़ के 7,05,000 हो गई। इसका मतलब
इंक्रीज इन इनकम 5,000 है और इंक्रीज इन टैक्स 26,250 है। मुझे आपसे पूछना था कि क्या मुझे मजा आएगा क्या? मेरा टैक्स तो बढ़ गया कितना? मेरा टैक्स बढ़ गया कितना? 26,250 से। सिर्फ तब जब मेरी इनकम बढ़ी है 5,000 से। मतलब मेरी सैलरी कितनी थी? मेरी सैलरी थी 7 लाख। मैं खुश था, मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। मेरी सैलरी बढ़ के 7,05,000 हो गई, मुझे 26,250 का टैक्स देना है। क्या मेरे साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप बताओ, मेरे साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? इनकम तो बढ़ी है 5,000 से, टैक्स बढ़ गया 26,250 से। देश के सारे नागरिकों ने कहा, जो एक्सपर्ट्स थे टैक्स के, उन्होंने बोला ये आपने क्या किया? आपने इस तरह की रिबेट सेट कर दी कि थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, इतना सारा टैक्स बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसका क्या उपाय निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम लोग एक नई योजना लाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग रिलीफ। और हम क्या देंगे? मार्जिनल रिलीफ देंगे। क्या देंगे? मार्जिनल रिलीफ। कि अगर आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है, आई रिपीट, अगर आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है, जितना टैक्स बढ़ा है उतनी की उतनी रिलीफ दे दो, ताकि बढ़ी हुई इनकम पे जितना ही टैक्स लगे। लेकिन ये कब तक करते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि 7 लाख को बेस मान लेते हैं। 7 लाख को बेस मानते हुए बढ़ी हुई इनकम पे हम लोग बढ़ी हुई रिलीफ दे देंगे। फिर से समझा रहा हूं, क्या बोला उन्होंने? 7 लाख को बेस मान लेते हैं, बढ़ी हुई इनकम पे बढ़ी हुई रिलीफ दे देंगे। तो विद दिस व्हाट वी हैव डन new insertion in this particular section that with the name of marginal relief। आइए अब हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। इन्होंने कहा कि इफ टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख बट डज नॉट एक्सीड 7,27,770, then tax on such amount cannot exceed the amount by which total income exceed rupees 7 lakh. However, marginal relief is not available in case of regular, that is old tax regime। तो इन्होंने कहा कि आपकी इनकम 7 से बढ़ी, तो 25,000 प्लस 4% 26,000 हो जाता है। 27,770 रुपए तक भी अगर आपकी इनकम बढ़ गई, दैट इज 7,27,770 तक की अगर आपकी इनकम होती है, तो उसको हम लोग क्या दे देंगे? रिलीफ दे देंगे। आपको क्या दे देंगे? रिलीफ दे देंगे। और इस रिलीफ से आपको क्या फायदा होगा कि आप नो टैक्स ही रहोगे। बट ये 27,770 से ज्यादा चला गया तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला? रिलीफ तभी मिल अब पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिलीफ दी ही क्यों है। ये रिलीफ बेसिकली इसीलिए दी है, ये जो रिलीफ दी गई है वो इसीलिए दी है, आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं, कि आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ने पर आपका टैक्स बहुत सारा बढ़ रहा था। अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ने पर अगर टैक्स बहुत सारा बढ़ रहा है, तो बेटर है कि उस टैक्स के बराबर की रिलीफ देकर आपकी इनकम को 7 लाख तक का कर दो और फिर 7 लाख पे आपको रिबेट दे दो, ताकि आपको नो टैक्स के दायरे में आ जाओ। सर व्हाट इफ मैं 7.5 लाख कमा रहा हूं तो कोई रिलीफ नहीं है। व्हाट इफ मैं 8 लाख कमा रहा हूं तो कोई रिलीफ नहीं, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार आप एक ऐसे पर्सन हो जो बढ़िया पैसा, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आप कमा रहे हो। तो सर इस रिलीफ की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बता दो, तो समझते हैं रिलीफ के कैलकुलेशन यहीं पर। इसी वाले ही एग्जाम्पल में मैं आपको पहले मार्जिनल रिलीफ बता देता हूं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। एक बार इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरा जैसे 7 लाख और 7,05,000 वाले को ही समझते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए आपकी इनकम, एक मिनट थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। डन हो गया पूरा साफ। यस
आपकी इनकम थी 7 लाख, राइट, आपकी इनकम थी 7 लाख, तो 7 लाख पे आपने टैक्स निकाला, 0 से 3 लाख पर नील। मैं 7 लाख पे टैक्स निकाल रहा हूं, इधर हूं मैं, ठीक है। 0 से 3 लाख पर नील, 3 से 6 पर 5%, 6 से कितना ज्यादा है, तो 6 से 1 लाख ज्यादा है, तो 1 लाख पर 10%, 10,000, टोटल 25,000। रिबेट मिल जाएगी 25,000 में से 25,000 की, तो ठीक है 25,000 और 25,000 कौन कम, तो 25,000 कम, तो 25,000 में से 25,000 गए नील। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है आप सभी को, डन। नेक्स्ट है 0 से 3 लाख पर 7,05,000 अगर आपकी इनकम हो जाती है तो 0 से 3 लाख पर नील, 3 से 6 पर 5%, ठीक है। अब 6 से कितना ज्यादा है, 1,05,000 ज्यादा है, 6 से कितना ज्यादा है, 1,05,000, तो उस पर 10%, तो आपका टैक्स कितना बना, 25,500। अब देखो मेरी बात सुनो, मार्जिनल रिलीफ खुद कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो मार्जिनल रिलीफ वर्ड का मतलब आ रहा है आपकी जो इनकम बढ़ी है और आपका जो टैक्स बढ़ा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल रिलीफ है। तो समझना, इंक्रीज इन टैक्स कितना है, तो आप कहेंगे सर 25,500 का। इंक्रीज इन इनकम कितना है, तो आप कहेंगे सर 20,000 का। तो 25,500 में से 20,000 गए तो बच गए कितने, 5,000, सॉरी, इंक्रीज इन इनकम कितनी है, अरे क्या, हाँ क्या भाई क्या, इंक्रीज इन इनकम कितनी है, इनकम थी आपकी कितनी 7 लाख और हो गई कितनी 7,05,000, तो 7,05,000 की इनकम हुई है, पहले थी आपकी 7 लाख की, तो 7,05,000 में से 7 लाख गए, तो इंक्रीज इन इनकम जो है वो आपका सिर्फ 5,000 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस आपकी हो जाएगी मार्जिनल रिलीफ। तो ये कितनी हो गई 20,500, राइट। तो अभी ये मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगी, यहां पे हम लोग लिख लेंगे मार्जिनल रिलीफ, और कितनी हो जाएगी मार्जिनल रिलीफ 20,500। तो टैक्स कितना लगेगा आपका, तो टैक्स लाइबिलिटी विल बी 5,000। अच्छा सर ये बात हो रही है क्या, मतलब क्या है, मार्जिनल रिलीफ निकालना कैसे आपको, इंक्रीज इन इनकम कितनी है वो लिख दो, इंक्रीज इन टैक्स कितना है वो लिख दो, इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लोग बोल देंगे मार्जिनल रिलीफ। अब सुनो, आपकी इनकम बढ़ी कितनी 5,000 से, टैक्स भी कितना बढ़ा 5,000 से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दे सकते हैं हम लोग, इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने इनकम बढ़ाई और टैक्स भी बढ़ा दिया। तो ये कब तक चलता रहेगा, तो अभी समझ लेते हैं, एक दो बातें और कर लेते हैं अपन। सपोज जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपकी इनकम है 7 लाख और दूसरी तरफ आपकी इनकम है 7,20,000, ठीक है। तो जब आपकी इनकम 7 लाख है तो 0 से 3 लाख, यानी कि फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नील। फिर 3 से 6 लाख पर, यानी कि नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, दैट इज 15,000। फिर नेक्स्ट 1 लाख पे, क्योंकि 7 लाख इनकम है तो नेक्स्ट 1 लाख पे 10%, तो 10,000, टैक्स अमाउंट 25,000, रिबेट 25,000, टैक्स अमाउंट 0। तो यहां पर क्या हो गया, आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 0 टैक्स देना पड़ रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ज्यादा माथाफोड़ी वाली बात ही नहीं थी। अब आपसे दूसरा पूछा जाए कि इसको मैं बीच में लिख देता हूं वर्सेस, आपकी इनकम बढ़ गई, हो गई 7,20,000, ठीक है। तो सेम 0 से 3 लाख पर नील, 3 लाख से 6 लाख पर 5% के हिसाब से 15,000। अब 6 लाख से कितना ज्यादा है, 1,20,000 ज्यादा है, तो मैंने लिखा नेक्स्ट 1,20,000 पे 10%, और ये हो गया 12,000। तो 12,000 प्लस 15,000 तो कितना हो गया 27,000,
ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। नेक्स्ट 1,20,000 पे 10%, टोटल कितना हो गया 27,000। अभी मेरी बात सुनो, चेंज इन इनकम कितना है, चेंज इन इनकम कितना है 20,000, यानी कि आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है 20,000। चेंज इन इंक्रीज इन टैक्स कितना है, तो इंक्रीज इन टैक्स है 0 से 27,000, तो इंक्रीज इन टैक्स कितना है 27,000, दोनों का डिफरेंस कितना है 7,000। तो आपको जो मार्जिनल रिलीफ मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है आपको मार्जिनल रिलीफ, वो 7,000 की मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि आपको टैक्स देना रहेगा, वो किस पे रहेगा 20,000 पे टैक्स देना रहेगा, 20,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर इनकम बढ़ रही है और उस इनकम के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है, उस इनकम के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है, तो वो इतना सारा टैक्स क्यों बढ़े जबकि इनकम तो इतनी सी बढ़ी है। तो सर ऐसे में तो सर जो 7.5-8 लाख रुपए कमा रहे हैं उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। नो, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। रिलीफ सब कब मिलेगी, 7 से लेकर 7,27,700 तक अप्रोक्सीमेटली एक अमाउंट सेट है। तो ये आपका मार्जिनल रिलीफ का एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। विद दिस आई कंक्लूडेड मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में लेके चलता हूं, जहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके अलावा और कौन से टैक्सेस हैं जो हमारे लिए काम के हैं। यस, अब आ रहे हैं कुछ स्पेशल टैक्स रेट, ये आपके अगले चैप्टर में भी काम आ सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन 115 बीबी कि अगर कोई भी पर्सन लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, रेस और कार्ड गेम, सर ये जुआ सट्टा लग रहा है, बिल्कुल जो भी व्यक्ति जुआ सट्टा वगैरह कर रहा है तो उसके लिए टैक्स रेट क्या हो जाएगी 30%। कोई जुआ कर रहा है, कोई सट्टा कर रहा है, उसके लिए टैक्स रेट क्या हो जाएगी 30%। एंड दिस इज फ्लैट, कोई भी तरह का 0 से 2.5 लाख, 0 से 3 लाख, कोई लिमिट नहीं है। आपने अगर 1 लाख रुपए भी कमाए आपको 30,000 टैक्स देना है, किसी भी तरह का एग्जेम्पशन इसमें नहीं है, फ्लैट रेट है 30%। क्लियर। नेक्स्ट है 115 बीबीई। 115 बीबीई क्या बोल रहा है, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 69D तक अगर जितनी भी डीम्ड इनकम आती है, अब ये क्या होती है ये हम लोग जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। तो अगर कोई आपको पूछ ले, अगर 115 बीबीई के तहत, सेक्शन 115 बीबीई के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 68 से लेकर 69D के बीच वाली इनकम कमा रहा है, वो स्पेशल इनकम होती है, उसको डीम्ड इनकम कहते हैं। और वहां पे टैक्स रेट आपको कितना मिलेगा 30%, सरचार्ज 25%, सेस 4%, टोटल इफेक्टिव टैक्स रेट 78% हो जाती है। सर एक बार थोड़ा सा बोल के बता दो ना कि सर ये 68 से 69D में कौन सी इनकम है। तो 68 से लेकर 69D में अभी बोल के बताऊंगा, जब पढ़ाएंगे तब अलग से पढ़ा देंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा आपको बोल के बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और आपके घर पे चांदी के सोफे लगे हैं, गोल्ड के सोफे लगे हैं, और मान लीजिए वो व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है और उसको पता चल गया कि गोल्ड और सिल्वर के सोफे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये बहुत पैसे वाले हैं। तो वो एकदम से आपके घर पे छापा मार लेते हैं और वो पूछ लेते हैं आपसे, रेड मारना जिसको, और पूछ लेते हैं आपसे कि सोने चांदी के, गोल्ड के और सिल्वर के इतने बड़े बड़े लोगों के लिए तो इतना छोटा छोटा बनाना भी मुश्किल हो जाता है, आप कहाँ से लाए। दो बातें होगी, या तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि हमने कहाँ से कमाया। इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस, तो ऐसी कंडीशन में ये वाली इनकम अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो ये वाली इनकम कोई टैक्सेबल नहीं है। बट अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो ऐसे वाली इनकम को अनएक्सप्लेन्ड इनकम कहा जाएगा। तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सेसिव लॉसेज जितने भी रहते हैं, जिनको एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उन पे सीधा सीधा 60% टैक्स, 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाकर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। अल्टीमेटली ये टैक्स कितना बन जाता है 78% टैक्स बन जाता है।
अभी आपको ये पूछा जाएगा इसके अलावा कौन से वाले अनएक्सप्लेन्ड में आते हैं, तो मैं एक लाइन और आपको बोल के बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ी पार्टी करी, जिसको हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं जीमण, ठीक है, आपने बहुत बड़ी पार्टी करी है ना, घर में शादी थी आपके, ठीक है, घर में शादी थी तो बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ा इवेंट किया, ठीक है, उस इवेंट में आपके एक पड़ोसी को भी आपने इनवाइट किया और वो पड़ोसी थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। पड़ोसी निकल गए दुश्मन, उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफी वगैरह करके जो है वो क्रिएट कर लिए एविडेंस कि आपने यहाँ पे इतना खर्चा किया है, और थोड़े दिन बाद में एक नोटिस फोटोज के साथ में आपको आता है और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि फ्रॉम वेयर विच सोर्स यू हैव अर्न दिस इनकम। ऐसे में आप क्या जवाब दोगे, आपको खुद को भी नहीं पता है। तो इसलिए इस तरह के खर्चे अगर हम नहीं अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हमने ये जो खर्चा किया वो हमने कमाई कहाँ से की, तो ऐसी कमाई जो होती है वो सेक्शन 68 से 69D में लिखी हुई है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और ऐसी इनकम पे सीधा 78% टैक्स देना है, गवर्नमेंट सीधा 78% टैक्स ले लेगी, ठीक है। उसके अलावा इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट एंड डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल एट 10%। रॉयल्टी मिल रही है, किससे मिल रही है, पेटेंट से, तो उसके ऊपर भी कितना परसेंट टैक्स लगेगा, उसके ऊपर लगेगा 10% टैक्स, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने कोई कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करी है तो 10% टैक्स। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है, ये नया सेक्शन ऐड हुआ था। कई लोग जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में पैसा कमाते हैं, तो सरकार जो है वो बड़ा टेंशन में थी कि टैक्स किस रेट से लिया जाए। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट सबसे कि आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी कंफ्यूजन में थी कि टैक्स लिया जाए, लेकिन लोग तो जुआ सट्टा वगैरह तो खेल ही रहे हैं, तो इस जुए सट्टे से कहीं तकलीफ ना हो जाए, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि तकलीफ हुए तो तुम लोगों के हुए, जो लोग ड्रीम 11 खेल रहे हैं उनके घर में तकलीफ हुए, जो लोग रमी खेल रहे हैं, रमी सर्किल खेल रहे हैं, उनके घर पे तकलीफ हुए। हमें तो ऑनलाइन गेमिंग से जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनसे टैक्स लेने से मतलब है, क्योंकि ऑनलाइन गेम में पैसा खाते में आता है, एक नंबर की इनकम हो गई। तो पहले तो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि इन गेमिंग को ही हम लोग बैन कर दें। फाइनली गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं बैन क्यों करें, लोग पैसा कमा रहे, कमाने दो, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। ये अलग बात है कि कुछ लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, बट गवर्नमेंट खुश है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। क्या हुआ, 30% टैक्स लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। जितने भी तरह के ऑनलाइन गेम है इसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। इसके अलावा और कुछ स्पेशल टैक्सेस मुझे आप लोगों को बताने थे, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, और नहीं भी लिखा होगा तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अभी इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त मुझे और भी कुछ बताना था आपको, अगर इसमें है तो ठीक, अगर इस पे नहीं है तो भी मैं बता दूंगा अभी। राइट, ये आ गया, नो 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 दिस इज नॉट, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओल्ड स्कीम में ही लिखा हुआ होगा वो। जिसे मैं कैपिटल गेन टैक्स के नाम से जानता हूं। यस, इसको साइड में ही लिख देते हैं अपन। दो तरह का टैक्स होता है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या होता है, कैपिटल गेन चैप्टर हमारा नेक्स्ट शुरू हो रहा है, उसी में मैं समझाऊंगा। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स रेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब रेट से टैक्स लगता है। लेकिन अगर कहीं किसी कंडीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो बेसिक रेट हो गई, ये तो बेसिक रेट हो गई ना, नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका कितना टैक्स लगेगा, 20%। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और यह है इज ऑन शेयर्स, किसके ऊपर है, शेयर्स पे लग रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है, किस पे लग रहा है, शेयर्स पे लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अप टू ₹1 लाख, आई रिपीट अप टू ₹1 लाख एग्जेम्प्ट है, ओवर एंड अबव टैक्स लगेगा। तो यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे लग रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे लग रहा है, शेयर्स पे लग रहा है। तो कितना एग्जेम्प्ट है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है।
और अगर 1 लाख से ज्यादा अगर आ जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये टैक्स रेट आप लोग सब नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग इसे YouTube पे देख रहे हैं उसको उनके लिए हम लोगों ने YouTube के ही उसमें आपके PDF डाल दिया है, तो आपको देखने में और समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन ऑफ टैक्स रेट्स एंड टैक्स लायबिलिटी। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट आवर न्यू हेड। ये सेशन बीच में से इसलिए लिया गया था क्योंकि जब हम सैलरी हेड पढ़ रहे थे, जब हम हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ रहे थे, जब हम बेसिक हमने हेड पढ़ा था, तो उस वक्त हमें ये तकलीफ हो रही थी कि हम कैसे करें, क्योंकि टैक्स रेट्स तो हमने पढ़े ही नहीं। तो मैंने एक बीच में एक पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट टैक्स रेट से रिलेटेड था, वो मैंने आपको कंक्लूड करवा दिया है। तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय टुडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट सेशन से मैं आपका नया हेड शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग्स।